बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहतमंद तरीके से वज़न कम करना, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। सेहतमंदी के साथ वज़न कम करने के लिए ऐसी डाइटिंग ना करें जो कि जिस्म को कमज़ोरी का शिकार कर दे। इससे वक्ती तौर पर तो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन इसके असरात जिस्म पर बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और इंसान ज़ियाबेतिस, जोड़ों के दर्द के साथ कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती और दिल के अमराज में भी मुब्तला हो सकता है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली। वज़न में कमी के लिए अपनी सोच में तब्दीली और तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की सबसे अहम ज़रूरत है। इसके लिए सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल, वर्जिश का एहतमाम ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन तमाम आदतात को भी छोड़ना ज़रूरी है जो कि सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। पुरसकून नींद से वज़न कम करने का तरीका। सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म का बाइस होता है। माहिरीन इस अमर पर मुत्तफ़िक हैं कि नींद की कमी और बेचैन नींद मोटापे का बाइस होती है। इस वजह से अगर आप वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको अपनी नींद का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। कुछ घरेलू एशिया जो वज़न कम करने में मदद देंगी। कुछ ऐसे घरेलू एशिया का इस्तेमाल भी वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है। नारियल का पानी। नारियल के पानी के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म में मौजूद फालतू चिकनाई को पिघालने में मददगार साबित होते हैं। इस वजह से वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। काली मिर्च। काली मिर्च में फाइब्रिन मौजूद होते हैं जो कि फैट सेल के बनने के अमल को रोकता है, जिसकी वजह से मोटापे में कमी वाक़या होती है। इसको मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्ज़ चाय से वज़न कम करने का तरीका। इसके अंदर ऐसे मरकबात मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ हाजमे के अमल को बेहतर करता है बल्कि अंदरूनी सोजिश का ख़ात्मा भी करती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में पानी की कमी का बायस हो सकता है। इस वजह से दिन में 2 कप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना किया जाए। हल्दी। ये हमारे जिस्म में बाइल की मिकदार को बढ़ाती है जो कि फ़ैट के सेल को काबिल हज़म हालत में लाने में बहुत मददगार होता है। इसको रात सोते वक्त दूध में डालकर पिया जा सकता है और सुबह पानी के साथ भी कुछ मिकदार ली जा सकती है। गाजर का जूस। जिन लोगों के पेट में चर्बी की तह मौजूद होती है उनके लिए गाजर के जूस का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, मगर गाजर के जूस में चीनी मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह लज़्ज़त के लिए और वज़न कम करने के लिए इसके अंदर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीमू से वज़न कम करने का तरीका। वज़न कम करने के लिए लीमू के रस का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद होता है। आधे लीमू को दिन भर में किसी न किसी ज़रिए से इस्तेमाल मुफीद होता है, चाहे इसको पानी में डालकर इस्तेमाल करें या फिर सलाद पर डालकर खा लें, इससे भी वज़न कम होगा। खीरा। इसको दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले खा लेना चाहिए। इससे एक तो फाइबर और ग़िज़ायत जिस्म का हिस्सा बन जाता है और दूसरा खाने की मिकदार कम हो जाती है। इसलिए एक खीरे को छिलके समेत खाएं। इसके ऊपर काली मिर्च भी डालकर खाया जा सकता है। सफ़ेद आटे से परहेज़। सफ़ेद आटे के बजाय चक्की के आटे का इस्तेमाल करें जो चुकर से भरपूर हो। इससे एक जानिब तो फाइबर की मिकदार मैदे में जाकर हाजमे के अमल को तेज़ करती है, दूसरा इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कमी आती है। इस वजह से खाने के लिए सफ़ेद
بریڈ یا سفید آٹے کی روٹی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ وزن میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے۔ چینی سے پرہیز۔ سفید چینی کا استعمال بھی وزن میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے استعمال میں احتیاط برتنی ضروری ہے کیونکہ یہ انسولین کے خلاف مزاحمت بھی کرتی ہے۔ ورزش کا اہتمام۔ ورزش کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنی ورزش کریں جس کو آپ مستقل جاری رکھ سکیں۔ بہت کم وقت کے لیے ورزش کا آغاز کریں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ باقاعدگی سے ورزش بھی وزن کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، اور تمام ہدایات کی روشنی میں بھی اگر آپ کا وزن کم نہ ہو تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔